हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 27 जुलाई 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं आने वाली अपकमिंग वैकेंसी की जो टीचर भर्ती है। यूपीएचईएससी के थ्रू ये वैकेंसीज आने वाली हैं और इसमें प्राचार्य के 290 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 3900 पदों पर भर्ती की जानी है। इस परीक्षा की तिथि पहले ही घोषित की जा चुकी थी और ये तिथि थी 19 अप्रैल की, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन के चलते इस भर्ती पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी। तो इसी के संबंध में देख लेते हैं कि आगे क्या न्यूज़ दे रखी है। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग ने 2 बड़ी भर्तियों की तैयारी कर ली है। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर व्यापक पैमाने पर भर्तियां होनी है। इनमें प्राचार्य के 290 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पद शामिल हैं। प्राचार्य पद पर भर्ती के लिए परीक्षा की तिथि निर्धारित की जा चुकी है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आयोग को उच्च शिक्षा निदेशालय से अधियाचन मिलने का इंतजार है। हालांकि प्राचार्य भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को प्रस्तावित है। हालांकि इससे पहले भी 3 बार परीक्षा की तिथि घोषित की जा चुकी है, लेकिन आयोग को हर बार परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। 2 बार तो लॉकडाउन के कारण परीक्षा नहीं कराई जा सकी। सबसे पहले 1 मार्च को लिखित परीक्षा के आयोजन का निर्णय लिया गया था, लेकिन परीक्षा एजेंसी बदले जाने के कारण 1 मार्च को प्रस्तावित परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद 29 मार्च को परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। लेकिन इस बार भी लॉकडाउन के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई और परीक्षा तिथि 19 अप्रैल निर्धारित की गई। लॉकडाउन जारी रहने के कारण 19 अप्रैल को भी यह परीक्षा नहीं कराई जा सकी। अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती होनी है। तो ये हो गई बात अपकमिंग वैकेंसीज की, जिसमें प्राचार्य के 290 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पद हैं। और सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द आपको यह भर्ती की परीक्षा देखने को मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी ने अपना एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें दे रखा है आईआईटी में 12 अक्टूबर से मिड सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। आईआईटी में 1 सितंबर से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो रही है। 23 दिसंबर से 2 जनवरी 2021 तक छुट्टियां रहेंगी। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आईआईटी की सीनेट ने पहले ही ऑनलाइन पढ़ाई को मंजूरी दे दी है। कानपुर आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर ने बताया कि प्रथम वर्ष के बीटेक छात्रों के लिए अलग से कैलेंडर जारी किया जाएगा। यहां पर ये एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। 10 से 17 अगस्त तक बीटेक में दूसरे, चौथे, तीसरे, एमटेक, एमएससी, एमबीए दूसरे और पीएचडी के दूसरे वर्ष के छात्रों का चयन किया जाए, पंजीयन होगा। वहीं 27-28 अगस्त को एमटेक, एमडेस, एमएसआर, एमएससी, पीएचडी शोधार्थियों का पंजीयन व फीस जमा की जाएगी। 1 सितंबर से ऑनलाइन स्टडी शुरू होगी। 12 से 18 अक्टूबर तक सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। 30 नवंबर को ऑनलाइन क्लासेस बंद होंगी। 3 से 12 दिसंबर तक एंड सेमेस्टर की परीक्षाएं और 16 से 19 दिसंबर तक मेकअप एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो ये अपडेट हो गई आईआईटी के एग्जामिनेशन कैलेंडर को लेकर। शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो अब घेराव करने का विचार कर रहे हैं और इसमें दे रखा चयन होने के 5 महीने बाद भी नियुक्ति न मिलने से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के चयनित अभ्यर्थियों में निराशा व्याप्त है। परेशान हो चुके अभ्यर्थियों ने अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। इसके तहत 28 जुलाई को अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय प्रयागराज का घेराव करने का विचार किया है। उचित आश्वासन न मिला तो बेमियादी सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने एलटी ग्रेड के तहत 15 विषयों की भर्ती निकाली थी। 5 महीने पहले 15 में से 13 विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इनमें से 4244 का चयन हुआ, जबकि पेपर लीक प्रकरण में फंसने के कारण हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया जा सका है। लेकिन जिनका चयन हो चुका है उन्हें अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। अभ्यर्थी विकी खान का कहना है अधिकारी एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। इसी कारण 2 विषयों का रिजल्ट साजिश के तहत रोका गया है। जिनका चयन हो चुका है उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अभ्यर्थी शांत रहने के बजाय अब न्याय के लिए आवाज बुलंद करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि कोरोना की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है, लेकिन जो विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं, अधिकारी हैं, वो छात्रों के प्रति बिल्कुल ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। बल्कि अधिकारियों को चाहिए कि कोरोना के टाइम पर जहां पर नई वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, कम से कम पुरानी भर्तियों को ही क्लियर करवा दे, परंतु ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट भी है टीजीटी 2016 जीव विज्ञान के विषय को लेकर। यहां पर भी अभ्यर्थी काफी दिनों से परेशान है। यहां पर दे रखा है सालों से परीक्षा की आस में बैठे टीजीटी जीव विज्ञान 2016 के अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म नहीं हो पा रहा है। सालों संघर्षरत रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्याय के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका कर रहे हैं। कोर्ट ने फरवरी में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा कराने के निर्देश दे दिए थे, लेकिन कोर्ट के निर्देश के 5 महीने बाद ही बोर्ड परीक्षा की तारीख तय नहीं कर सका है, जबकि उनके साथ ही अन्य विषयों के अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने के साथ उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने वर्ष 2016 में टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत विभिन्न विषयों में जो रिक्तियां निकाली थीं, फिर आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा की तारीख घोषित की गई। इसी बीच सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद बोर्ड के अध्यक्ष समेत सभी नए सदस्यों की नियुक्ति की गई। उम्मीद थी कि सभी विषयों की परीक्षाओं की तारीख शीघ्र घोषित कर दी जाएगी। जीव विज्ञान विषय के 304 पदों पर 67,005 आवेदन हुए, लेकिन बोर्ड ने उनका आवेदन यह कहकर निरस्त कर दिया कि यह हाईस्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है।
हाईकोर्ट ने 13 फरवरी 2020 को भर्ती कराने का आदेश दिया था। इसके बाद भर्ती बोर्ड ने निरस्त करने का अपना आदेश वापस ले लिया। बोर्ड की ओर से कहा गया कि 5 जून को लिखित परीक्षा कराकर चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन उसके पहले कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया। तब से अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की तारीख जारी होने का इंतजार है। तो यहाँ पर टीजीटी 2016 जीव विज्ञान के अभ्यर्थी भी बहुत परेशान है। इनकी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है, हाईकोर्ट का आदेश है, लेकिन विभाग की मनमानी के चलते इनकी परीक्षा नहीं कराई जा सकी अब तक। भर्तियों की जांच को लेकर यहां दे रखा है, कोरोना काल में सीबीआई जांच भी हुई ठप। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं व रिजल्टों की जांच कर रही सीबीआई की कार्यवाही कोरोना काल में ठप पड़ गई है। फरवरी के बाद सीबीआई की टीम आयोग नहीं आई, ना ही किसी को पूछताछ के लिए बुलाया। इधर जून में उत्तर प्रदेश न्यायिक सिविल सेवा परीक्षा 2013, आरओएआर 2013, सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा चयन 2013 व मेडिकल अफसर की एक सीधी भर्ती में प्राइमरी इंक्वायरी दर्ज कराकर मामला ठंडा अवस्थे में डाल दिया गया है। इससे सीबीआई जांच के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगियों में निराशा व्याप्त है। योगी सरकार ने 20 जुलाई 2017 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई को 2012 से 17 तक की सभी परीक्षाओं व जारी हुए रिजल्टों की जांच करनी है। इनकी संख्या लगभग 550 है, लेकिन मई 2018 में अज्ञात के नाम एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच सुस्त हो गई। लगभग 36 महीने की जांच में सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। कार्रवाई के नाम पर मात्र एक एफआईआर व 5 परीक्षाओं में प्राइमरी इंक्वायरी ही दर्ज कराई जा सकी है। तो ये हो गई अपडेट सीबीआई इंक्वायरी को लेकर। सीबीआई इंक्वायरी जहां पर बिल्कुल ठप पड़ गई है, गवर्नमेंट चेंज होती है, पुरानी भर्तियों पर सीबीआई की जांच के आदेश दे देती है, लेकिन ना तो सीबीआई की जांच प्रॉपर तरीके से हो पाती है, ना तो नई भर्तियां निकल रही हैं, और ना ही पुरानी भर्तियों का कुछ हला हो पा रहा है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ परेशान है तो चयनित अभ्यर्थी। लैब टेक्नीशियन की भर्तियों को लेकर यहां मेंशन कर रखा है, 750 लैब टेक्नीशियन की भर्ती होगी। कोरोना काल में जहां पर लैब टेस्टिंग बढ़ती जा रही है, यहां पर वर्कर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, लैब टेक्नीशियन और अटेंडेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में सरकार को आवश्यकता है लैब टेक्नीशियंस की, जो कोरोना की जांच कर सकें। और इस संबंध में आर्टिकल दे रखा है, कोरोना की जांच बढ़ाने के लिए लैब टेक्नीशियनों की भर्ती की जाएगी। यह भर्ती नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से होगी। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। जिला स्तर पर अधिकारी जरूरत के हिसाब से लैब टेक्नीशियन की भर्ती कर सकेंगे। मरीजों को बढ़ने से कर्मियों की जरूरत भी बढ़ गई है। कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 80% मरीज बिना लक्षण वाले मिल रहे हैं। बिना लक्षण वाले मरीज अनजाने में संक्रमण के प्रसार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन मरीजों की पहचान को प्रदेश सरकार ने जांच बढ़ा दी है। रोज 1 लाख जांच का लक्ष्य रखा गया है। एंटीजन जांच पर भी सरकार का जोर है। जिन जिलों को 10,000 किट दी गई हैं, उनमें रोजाना 1,000 जांच होनी है। बाकी जिलों में 500 जांचें होनी है। आधे घंटे में जांच रिपोर्ट आ जाती है। वहीं आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट 24 घंटे बाद आ रही है। मरीजों की पहचान को अधिक लैब टेक्नीशियन की जरूरत है। यहां निदेशक ने कह रखा है, अधिक से अधिक कोरोना मरीजों की जांच को जिला स्तर पर लैब टेक्नीशियन की भर्ती होगी। जिला स्तर पर अधिकारी जरूरत के हिसाब से इनकी भर्ती कर सकेंगे। इन्हें 19,522 रुपए प्रति माह वेतन प्रदान किया जाएगा। तो ये हो गई अपकमिंग वैकेंसी जो लैब टेक्नीशियन की है। गवर्नमेंट कितना भी कहता रहे कि आधे घंटे में जो है जांच की रिपोर्ट आ जाएगी या शाम तक आ जाएगी, एक दिन में आ जाएगी, लेकिन वास्तविकता इससे कई ज़्यादा परे है। जो लोग आइसोलेट हैं, होम आइसोलेशन में हैं, अपनी जांच करा रहे हैं, उनकी एक हफ्ते तक उनकी जांच नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में जांच कराने के बाद व्यक्ति अगर एक हफ्ते में स्वयं कोरोना होगा, उससे अपने आप इम्यून सिस्टम से सही हो जा रहा है, उसके बाद भी रिपोर्ट का कुछ अता पता नहीं है कि कैसे आ रही है, कहाँ आ रही है। बस सिर्फ और सिर्फ प्रचार में गवर्नमेंट दिखा रही है कि हम जांच करा रहे हैं, हम इतनी जांचें करा रहे हैं और इतनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वास्तविकता बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट है। वहीं आवास विकास में भी इंजीनियर के काफी पद खाली हैं। यहां पर दे रखा है, आवास विकास इंजीनियरों के 400 पद खाली पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में 425 इंजीनियरों को पद खाली हैं। लंबे समय से इन पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही है। आउटसोर्सिंग से कुछ पद भरने के लिए परिषद ने आवेदन तो मांगा लिया गया, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। आवास विकास में अब आधे इंजीनियर भी नहीं रह गए हैं। जो बचे हैं वह भी लगातार रिटायर होते जा रहे हैं। 4 साल पहले भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन वहां से भर्ती प्रक्रिया नहीं हो सकी थी। 1 वर्ष पहले आवास विकास ने आउटसोर्सिंग से रिटायर व 5 साल सेवा कर चुके इंजीनियरों की भर्ती करने का निर्णय लिया था। विज्ञापन निकालकर सहायक व अवर अभियंता के पद आवेदन भी मांग लिए गए। प्रदेश भर से सैकड़ों लोगों से आवेदन किया है, लेकिन अभी भी इसमें किसी से नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो यह है गवर्नमेंट की योग्यता, विभागों की अधिकारियों की योग्यता। जहां पर एक व्यक्ति रिटायर हो जाता है, उसको 1-2 साल का और एक्सटेंशन दे दिया जाता है। जब आपका नियम है कि 60 या 62 वर्ष पर एक व्यक्ति अपनी आयु पूर्ण कर रहा है, वो रिटायर हो गया है। रिटायर का मतलब है कि वो अब कार्य करने की स्थिति में शारीरिक और मानसिक रूप से नहीं है, उसके बावजूद उसे किस बात का एक्सटेंशन दिया जाता है, जबकि आपके पास ऑलरेडी इतने सारे योग्य अभ्यर्थी हैं जो डिग्री ले लेके रोडों पर भटक रहे हैं। क्या आप उनको नौकरी नहीं दे सकते हैं? या तो आपके पास खाली पद ना हो। इस स्थिति में इतने खाली पद होने के बावजूद भी अगर आप नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें सिस्टम का फेलर है और सरकारों का फेलर है, अभ्यर्थियों का नहीं। अपडेट है निकायों में गैर जरूरी पद खत्म किए जाएंगे। जहां पर आउटसोर्सिंग सिर्फ कैंडिडेट से उन्हीं से काम लिया जाएगा। तो यहां दे रखा है, निकायों में अनावश्यक पदों को खत्म करने पर विचार होगा। इतना ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा काम आउटसोर्स के माध्यम से कराया जाएगा। विकास कार्यों को पीपीपी मॉडल पर कराने के लिए स्थानीय
स्तर पर नीति भी बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचम राज्य वित्त आयोग ने इनकी संस्तुतियां की हैं। वित्त आयोग की संस्तुतियों को कैबिनेट मंजूरी के बाद विधानमंडल में रखा जाएगा। अधिष्ठान व्यय को नियंत्रित करने के लिए की गई संस्तुति। तो यहां दे रखा है कि जितने भी विभाग हैं वहां से अनावश्यक पदों को खत्म किया जाएगा और अधिकतर काम आउटसोर्सिंग यानी संविदा कर्मी या प्राइवेट जो लोग हैं उनसे काम लिया जाएगा। तो ये भी इनडायरेक्टली वे में कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और यहां तो दे रखा है अनावश्यक पदों को खत्म किया जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि एक सिरे से सभी पदों को लगभग खत्म किया जा रहा है। अभी हाल ही की बात की जाए तो मंडी में जो मंडी परिषद और समितियां हैं इसमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया सरकार ने, जिसके चलते बहुत सारे लोगों को उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। तो ये भी एक ना एक पहल है कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ, जहां पर सरकारी नौकरी तो मिल नहीं पा रही है। जो प्राइवेट और संविदा कर्मी जिस तरह से अपना पेट भर रहे थे उनके पेट पर भी लात मारी जा रही है। नेक्स्ट अपडेट है शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार को लेकर। यहां दे रखा है एडिट कॉलेजों में अफसर प्रबंधकों की साठगांठ से हुआ खेल, बिना बताए कर डाली सैकड़ों की नियुक्ति। तो ये न्यूज है प्रयागराज से, यहां मेंशन कर रखा है प्रदेश भर के 4300 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रबंधकों और अफसरों की साठगांठ से शिक्षकों की नियुक्ति का मामला प्रकाश में आया है। इन स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की सूचना प्रबंधकों से लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को भेजते हैं और फिर चयन बोर्ड लिखित परीक्षा में साक्षात्कार के बाद चयन करते हुए स्कूल आवंटित करता है। पिछले 2 दशक में 14 जिलों के डीआईओएस ने रिक्त 271 पदों की सूचना चयन बोर्ड को न भेजकर प्रबंधकों से मिलीभगत करते हुए पहले रुपए लेकर बैकडोर शिक्षकों की एडहॉक नियुक्ति करवाई और फिर सालों भर्ती न होने का आधार की आरोप लगाकर बोर्ड को पता लगाते हुए एडहॉक शिक्षकों को नियमित करने की याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर कर दी। संजय सिंह के ऐसे ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 14 जिलों के डीआईओएस ने शिक्षा निदेशालय को जानकारी दी है कि रिक्त पदों की सूचना चयन बोर्ड को भेजी गई थी। तो ये भ्रष्टाचार हुआ है जो कि शिक्षक भर्ती को लेकर है। पहले साठगांठ से भर्ती कर लिया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि इनको अब परमानेंटली नियुक्त कर दिया जाए। तो ये काफी बड़े स्तर पर घोटाला है और भ्रष्टाचार है, इसके ऊपर जरूर जांच होनी चाहिए और कार्रवाई भी की जानी चाहिए। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह आश्वासन दिया है, परीक्षाओं की तिथियों को अरेंज कर दिया है। इनका कहना है कि अब जेईई मेंस और एनडीए एनए की परीक्षाएं अब आपस में नहीं टकराएंगी। इनकी परीक्षाओं के लिए जो परीक्षा तिथियां हैं वो डिफरेंट कर दी गई हैं। तो यहां दे रखा है अब जेईई मेन एनडीए और एनए परीक्षा 6 सितंबर को एक साथ नहीं होंगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर छात्रों को एनडीए और एनए परीक्षा में शामिल होने का मौका देने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन के ऑनलाइन आवेदन पत्र की विंडो दोबारा खोल दी है। छात्र अब 31 जुलाई तक अपनी इच्छा के अनुसार तारीख में सुधार कर सकते हैं। एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी की ओर से छात्रों के नाम पब्लिक नोटिस निकाला गया है। इसमें लिखा गया है कि जेईई मेन एनडीए और एनए की परीक्षा 6 सितंबर को आयोजित हो रही हैं। इसमें भाग लेने वाले छात्र एनडीए एनए परीक्षा में भी हिस्सा ले सकेंगे। इसी के चलते जेईई मेन आवेदन की विंडो दोबारा खोली जा रही है। जो छात्र इन सभी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं उन्हें अपने आवेदन पत्र में यस कॉलम में क्लिक करना होगा। इसके आधार पर उनकी जो परीक्षाएं हैं जेईई मेन परीक्षा 6 सितंबर से बदलकर किसी अन्य डेट में कर दी जाएगी। जेईई मेन परीक्षा में 10 लाख से अधिक छात्र पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो अप्लाई किया है जिन छात्रों उनके लिए सहूलियत भरी खबर है और अब ये दोनों ही परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। गेट 2021 की परीक्षा को लेकर यहां पर इन्होंने परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आईआईटी बॉम्बे ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2021 परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। अगले साल यह परीक्षा 5, 6, 7, 12, 13 और 14 फरवरी को आयोजित की जाएगी। गेट में 2 नए विषय पर्यावरण विज्ञान व इंजीनियरिंग और मानविकी व सामाजिक विज्ञान को शामिल कर दिया गया है। इस प्रकार 2021 की परीक्षा में कुल 27 विषय होंगे। गेट के 36 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा बदलाव किया गया है। आईआईटी ने एमटेक दाखिले की इस परीक्षा में पहली बार गैर इंजीनियरिंग विषय को भी शामिल किया है। इसके अलावा योग्यता के पैमाने में भी बदलाव किया गया है। अब स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र भी गेट के लिए आवेदन कर सकेंगे। आईआईटी बॉम्बे के निदेशक प्रोफेसर सुभाषीष चौधरी ने बताया कि शनिवार को बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। इससे आईआईटी और विश्वविद्यालय में विभिन्न स्नातकोत्तर और पीएचडी में दाखिले के लिए एक ही मानक तय होगा। तो ये हो गया गेट 2021 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट। साथ ही आज शाम तक बीएड के एडमिट कार्ड्स भी जारी हो जाएंगे। तो ये हो गई आज की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट 27 जुलाई 2020 की। ऐसी ही रेगुलर एजुकेशन और जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र बिरला को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत मिल सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।